हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्पेशली हम आपके लिए बजट का वीडियो लेकर आए हैं आप सभी की डिमांड पर। और इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीटली बजट को कवर करेंगे और लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर सेट भी आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और वो पूरा स्टैटिक जीके पर बेस्ड है, जो कि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हम पूरा बजट से बनने वाले 2-3 नंबर के जो क्वेश्चन है वो करवा देंगे आपके। अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो यहाँ से आपके 2 से 3 नंबर के जीके के बनने वाले क्वेश्चंस पूरे कवर हो जाएंगे। इस पीडीएफ को हम आपके टेलीग्राम पर भी डाल देंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, जहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वैसे जैसा कि आप सभी को बताइए, भारत की केंद्रीय मंत्री है ना, केंद्रीय वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी। उन्होंने अभी हाल ही में बजट पास किया है। तो याद रखिएगा, केंद्रीय बजट 2023-24 जो पास किया गया है, ये किसने पास किया है, ये सारी डिटेल हम कवर करेंगे। पर पहले थोड़ी स्टार्टिंग में बेसिक चीजें कवर करवा दे आपकी। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। तो ये आपका आर्टिकल याद रखिएगा, 112 में किया गया है केंद्रीय बजट को, और जो कि भारतीय गणराज्य का वार्षिक बजट होता है तथा सरकार को प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रारंभ में संसद में बजट प्रस्तुत करना होता है। क्लियर है? आई थिंक यहाँ से आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो कवर हो चुकी होंगी। अब गाइस, यहाँ पर एक और चीज है आपके लिए कि वित्त वर्ष की जो अवधि होती है, ये मौजूदा वर्ष के 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च तक होती है। तो वित्त वर्ष की जो अवधि होती है, ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। इस साइकिल को आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि ये यही रहता है और कई सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। कई सारे लोग 31 अप्रैल से ऐसा करते हैं, वो 1 मार्च से 31 अप्रैल तो फरवरी कर लेते हैं। तो इसकी वजह से थोड़ा जो है ना कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो आप याद रखिएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च ये साइकिल रहता है वित्त वर्ष का, स्पेशली याद रखिएगा और नोट डाउन भी इन चीजों को कर लीजिएगा। गाइस, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए कि केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री कौन है, तो श्रीमती निर्मला सीतारमण है। और इन्होंने वित्त वर्ष 2023-24 का पेपरलेस केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2023 को संसद में प्रस्तुत किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 5वां बजट पास किया है। ये इनका 5वां बजट था, स्पेशली याद रखिएगा। और करीबन इन्होंने गाइस 1.5 घंटे के बजट भाषण में कई सारी घोषणाएं इनके द्वारा की गई हैं। तो इनका कौन सा था, 5वां बजट था इनका, स्पेशली याद रखिएगा। काफी ज्यादा ये क्वेश्चन आपका बनता है। क्लियर है? आइए, और इसकी बजट की जो बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं वो हम आपको एक बार रिकॉल करवा दे सारी चीजें, ताकि आपका क्वेश्चन बने तो आप आसानी से क्लिक कर पाए। देखिए, काफी सारी लंबी लिस्ट है, यहाँ पर पूरा आपको कवर करवाएंगे। जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, एक सिंगल क्वेश्चन यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा। क्लियर है? तो गाइस, नौकरी पेशा वर्ग को इनकम टैक्स के मोर्चे पर लंबे समय बाद राहत मिली है। क्लियर है? तो ये पहला पॉइंट है आपका। दूसरा है, टैक्स छूट की 5 लाख की सालाना आय की सीमा बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। यानी टैक्स में जो 5 लाख तक छूट दी जाती थी पहले, इसको बढ़ाकर अब 7 लाख रुपए कर दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, टैक्स स्ट्रक्चर 6 स्लैब में से घटाकर अब 5 स्लैब में बदला गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 66% से बढ़ाकर 89 हजार करोड़ रुपए किया गया है। तो ये गाइस 66% से बढ़ाकर 79 हजार करोड़ रुपए ये कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, रेलवे को बजट 2023-24 में 2.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ये रेलवे को आवंटित किए गए हैं। सरकार ने ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर खर्च को घटाकर 60 हजार करोड़ रुपए किया है। तो ये ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर किया है। इसके अलावा रक्षा बजट में पिछले साल के 5.25 लाख करोड़ को बढ़ाकर 5.94 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर कर दिया है रक्षा बजट में, स्पेशली याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि 2023 में राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान 6.4%, 2024 के लिए 5.9% किया गया है। याद रखिएगा, अनुमानित है ये और संशोधित अनुमान ये है। अगला क्वेश्चन है, एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना में 9,000 करोड़ रुपए अधिक दिया है। इसी के साथ 100 अहम परिवहन ढांचागत परियोजनाओं के लिए 75,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। एनर्जी ट्रांजिशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए की प्राथमिक पूंजी आवंटित की गई है। इसी के साथ लद्दाख में नवीकरणीय ऊर्जा योजना के लिए 20,700 करोड़ रुपए दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे हेलीपैड बनेंगे। इसके अलावा 50 स्थानों का चयन इसके लिए किया जाएगा। 2 साल के लिए मिलेगा महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। 2 लाख तक जमा पर 7.5% ब्याज इसमें मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में जमा सीमा को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख किया गया है। और प्रमुख स्थानों पर 157 नए नर्सिंग कॉलेज बनाए जाएंगे। ये जितने भी थी इंपॉर्टेंट लेवल की थी, जो कि बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं।
आइए अब हम और हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो कवर करवा दे आपको। देखिए केंद्रीय बजट 2023-24 की मुख्य विशेषता हम देख लेते हैं। वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023-24 पेश किया है और बजट 7 प्राथमिकताओं के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, जैसे कि समावेशी विकास, बुनियादी ढांचा और निवेश, युवा शक्ति, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, वित्तीय क्षेत्र और अंतिम मिल तक पहुंचना। यह समावेशी विकास पर केंद्रित था। क्लियर है? तो पहले नंबर पर यहाँ पर हमारे पास में निकल कर आ रहा है कृषि से रिलेटेड। गाइस कृषि से रिलेटेड जो भी चीजें बजट में प्रावधान किया गया है या कृषि से रिलेटेड जिस चीज को भी इसमें शामिल किया गया है बजट में, उसको हम यहाँ पर ऐसे ही हम कवर करेंगे। कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा को ऐसे ही हम अलग अलग ये आपके लिए लेकर आए ताकि आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी यहाँ से आपका ना छूटे। देखिए सबसे पहले कृषि को कवर करते हैं। कृषि एक्सेलेरेटर कोष की स्थापना यहाँ पर की जाएगी इस बजट में, ऐसा प्रावधान है। हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लान प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है किसानों के लिए जानकारी पूर्ण समाधान होगा। डेयरी, पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्र को लक्षित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए का ऋण। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है श्री अन्ना भारत को मोटे अनाज के लिए वैश्विक हब बनाया जाएगा और क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। और नेक्स्ट है भंडारण क्षमता बढ़ाई जाएगी। क्लियर है? स्वास्थ्य की अगर इसमें देखें तो इसमें 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। और नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। फार्मास्यूटिकल अनुसंधान को बढ़ाने के लिए नया कार्यक्रम भी लाया जाएगा। शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में बात करें तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च की जाएगी। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम को नया रूप दिया जाएगा। राज्य सरकारों द्वारा वार्ड स्तर और ग्राम पंचायत स्तर पर भौतिक पुस्तकालय भी यहाँ पर निर्मित इसके अंतर्गत किया जाएगा। अगला है लास्ट माइल तक पहुंचना। तो प्रधानमंत्री पीवीटीजी यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जिसको बोला जाता है वीपीटीजी। क्लियर है? विकास मिशन शुरू किया जाएगा ये प्रधानमंत्री पीवीटीजी। कर्नाटक को वित्तीय सहायता सूखाग्रस्त क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई के लिए। क्लियर है? और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, नए शिक्षकों की यहाँ पर भर्ती की जाएगी और भारत श्री की स्थापना की जाएगी। श्री का अर्थ है शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इनक्रिप्शन, से यहाँ पर इसका फुल फॉर्म इन्होंने दिया है, ये भी आप याद रखिएगा। तो भारत श्री की स्थापना की जाएगी। बुनियादी ढांचा और निवेश की अगर हम बात करें इस क्षेत्र में तो पूंजी निवेश को बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। और इसके अलावा अवसंरचना निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को 50 वार्षिक ब्याज मुक्त ऋण योजना जारी रखी जाएगी। रेलवे 2.5 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं रेलवे को। अगर यहाँ पर देखिए ये फुल फॉर्म भी आपको इसका याद रखना है, यूआईडीएफ का अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इसको बोला जाता है। यूआईडीएफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसके माध्यम से टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में है ना शहरी बुनियादी ढांचे को इसके अंतर्गत बढ़ावा दिया जाएगा। हरित विकास के क्षेत्र में बात करें हम तो पीएम प्रणाम लॉन्च किया जाएगा। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा मिस्टी जिसको फुल फॉर्म होता है, देखिए यहाँ पर मिस्टी याद रखिएगा, स्पेलिंग भी MISHTI, मिस्टी इसको बोला जाता है। मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शेयरलाइन हैबिट्स एंड टेंगिबल इनकम यहाँ पर इन्होंने दिया है और यह पहल जो है मिस्टी पहल शुरू यहाँ पर की जाएगी। इसके तहत निम्नलिखित को बढ़ावा दिया जाएगा। देखिए बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को बढ़ावा दिया जाएगा। तटीय नौवहन ऊर्जा कुशल परिवहन को बढ़ावा दिया जाएगा और प्रदूषण फैलाने वाले पुराने सरकारी वाहनों को रिप्लेस करने के लिए फंड दिया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगर युवाओं के क्षेत्र में बात करें हम तो PMKVY 4 लॉन्च किया जाएगा। 50 पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए यूनिटी मॉल स्थापित किए जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट वित्त के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी। एक केंद्रीय डाटा प्रोसेसिंग यूनिट जो केंद्र है यह बनाया जाएगा। MSME के लिए क्रेडिट गारंटी योजना 2 लाख करोड़ रुपए के लिए इसमें आवंटन दिया गया है। इस योजना के लिए महिला सम्मान बचत पत्र लॉन्च किया जाएगा और एक मुश्त लघु जो बचत है ये योजना होगी। GIFT है ना, GIFT को बढ़ावा देने की पहल यहाँ इसके अंतर्गत रखी गई है। नेक्स्ट है आवंटित धनराशि लाख करोड़ रुपए में ये है कि किस मंत्रालय में किस विभाग में कितनी धनराशि आवंटित की गई है। गाइस अगर हम बात करें रक्षा मंत्रालय की तो रक्षा मंत्रालय में 5.94 लाख करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। सड़क और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन 2.7 लाख करोड़ रुपए की राशि दी गई है, आवंटित की गई है। रेलवे के लिए 2.41 लाख करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण के लिए 2.06 लाख करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। गृह मामलों के लिए 1.96 लाख करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है
रसायन और उर्वरक के क्षेत्र में 1.78 लाख करोड़ रुपए की राशि जो कि आवंटित की गई है। कृषि और किसान कल्याण विभाग में 1.25 लाख करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इसी तरह संचार के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। तो ये हमने राशि आवंटित देख लिया है, जो भी आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए प्रमुख योजनाओं के लिए राशि आवंटित जो की गई है, इनको भी हम एक नजर देख लेते हैं। जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। फार्मास्यूटिकल उद्योग के लिए 1250 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के लिए 5,943 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 79,590 यानी 79,590 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। प्रसिद्धि के लिए 5,172 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। और नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के लिए 2,491 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान यह आवंटित की गई है। तो ये हमने पूरे डिटेल में आपको कवर करवा दिया है। अब हम इंपॉर्टेंट लेवल का टेस्ट आपका लगा लेते हैं, जो कि स्टैटिक जीके पे बेस्ड है पूरा। तो इससे काफी ज्यादा हेल्प आपको मिलेंगी। क्लियर है? और ये हमने वन लाइनर में लिया है ताकि आपको ज्यादा यहाँ पर ना कहीं जो भी चीजें हैं वो आपको तुरंत से पता चल जाए। क्लियर है? तो गाइस हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आ रहा है, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? बजट शब्द का जो अर्थ है ये होता है चमड़े का थैला। बजट शब्द का अर्थ क्या है? चमड़े का थैला। यहाँ से हमारा फर्स्ट देखिए ये ऑप्शन हमने नहीं दिए, बट हमारा चमड़े का थैला करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय बजट व्यवस्था का जनक जेम्स विल्सन को कहा जाता है। बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो फ्रेंच भाषा से हुई है बजट शब्द की उत्पत्ति। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को किसने पेश किया था? तो भारत का पहला जो बजट पेश किया था ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने किया था, जिनको ही भारतीय बजट का व्यवस्था का जनक बोला जाता है। तो इन्होंने पहली बार भारत में पहला जो बजट पेश किया गया था ये 18 फरवरी 1860 को किया गया था। और किसने किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने ये किया था। भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? भारत में पहला बजट पेश किया गया था 18 फरवरी 1860 को। संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है संविधान के। स्पेशली आप याद रखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? तो किसी भी अनुच्छेद में नहीं हुआ है, ये आप स्पेशली याद रखिएगा। संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? तो संविधान में बजट शब्द की जगह जो वर्ड यूज हुआ है वो हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको वार्षिक वित्तीय विवरण बोला जाता है। तो बजट की जगह संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण जो शब्द है ये यूज किया गया है। क्लियर है? वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? तो ये मिलता है अनुच्छेद 112 में, जो कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष सर विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी की सिफारिशों पर सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया गया? तो ये 1924 में हमारा सही जवाब रहेगा। 1924 में। भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय किया गया था? भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे जो बजट विलय किया गया था ये 2016 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? तो बजट जो तैयार किया जाता है ये वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? स्वतंत्र भारत का पहला जो बजट पेश किया था ये आर के शनमुगम शेट्टी ने किया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से आपके एग्जाम में 110% क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? तो भारत का पहला जो पेपरलेस बजट है ये बजट है 2021 और 22 का। 2021 और 22 का जो बजट है भारत का पहला पेपरलेस बजट है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट शनमुगम शेट्टी ने कब पेश किया था? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट शनमुगम शेट्टी ने पेश किया था, ये तो आपको पता चल ही चुका है। इन्होंने ये किया था 26 नवंबर 1947 को। संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? तो संसद में अब तक 3 बार ही पेपरलेस बजट को प्रस्तुत किया गया है। हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? सही जवाब रहेगा निर्मला सीतारमन। हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी है निर्मला सीतारमन। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री जो है इनका नाम है इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी हमारा सही जवाब यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है हमारा कि बजट क्या होता है? बजट में क्या होता है? तो देखिए, सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण, सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा, मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन, ये सारी जो चीजें होती है ये बजट में होती है। क्लियर है? तो आप याद रखिएगा। लगातार 5वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? सही जवाब रहेगा निर्मला सीतारमन। ये लगातार बजट पेश करने वाली पहली महिला, लगातार 5वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बन गई है। बजट के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए, बजट के 3 प्रकार है, संतुलित बजट, अधिशेष बजट और एक घाटे का बजट।
क्लियर है। तो इन तीनों को हम समझते हैं। संतुलित बजट की अगर हम बात करें तो एक बजट को संतुलित बजट कहा जाता है यदि अनुमानित सरकारी व्यय किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अपेक्षित सरकारी प्राप्तियों के बराबर हो, उसको संतुलित बजट बोला जाता है। अधिशेष बजट की अगर हम बात करें तो यदि अपेक्षित सरकारी राजस्व एक विशेष वित्तीय वर्ष में अनुमानित सरकारी व्यय से अधिक है तो उसको अधिशेष बजट बोला जाता है। घाटे का बजट किसे बोला जाता है? यदि अनुमानित सरकारी व्यय एक विशेष वित्तीय वर्ष में अपेक्षित सरकारी राजस्व से अधिक है तो उसको घाटे का बजट बोला जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष में किया गया था? तो भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार जो किया गया था ये 1987 से किया गया था। किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया? तो भारत में सबसे लंबा जो बजट भाषण दिया ये दिया निर्मला सीतारमन ने। निर्मला सीतारमन सही जवाब रहेगा। भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पास किया है? सही जवाब रहेगा 3 प्रधानमंत्री ने, याद रखिएगा। भारत के किन 3 प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पास किया? तीनों के नाम बताना है। तो जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। आपको याद रखना है भारत के 3 प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने बजट पास किया है, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। हो सकता है आपको ऑप्शन में भी ये आपको मिल जाए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? गणतंत्र भारत का पहला जो बजट पेश किया था ये जॉन मथाई ने किया था। जॉन मथाई हमारा सही जवाब रहेगा। गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया? तो ये 28 फरवरी 1950 को पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास में है? सबसे अधिक बार बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड है ये मोरारजी देसाई के पास में है। इन्होंने 10 बार बजट पेश किया है। गाइस अभी 5 बार पहुंची है निर्मला सीतारमन, तो याद रखिएगा। और सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री ये है। क्लियर है। और अगर हम बात करें कि सबसे अधिक बार बजट पास किसने किया है, ये रिकॉर्ड किसके नाम है, तो मोरारजी देसाई के पास में 10 बार इन्होंने बजट पास किया है। 2017 से पहले बजट किस तिथि को पेश किया जाता था? तो 2017 से पहले बजट फरवरी के अंत में पेश किया जाता था, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, 17 के बाद बजट किस तिथि को पेश किया जाने लगा? तो 2017 के बाद में बजट 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा। क्लियर है। अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? अंतरिम बजट को मिनी बजट, वोट या ऑन अकाउंट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में जेंडर लिंक बजट स्टेटमेंट भारत के केंद्रीय बजट में दिखाई दिया? तो ये दिया वर्ष 2005 और 6 के बजट में। क्लियर है। तो गाइज यहाँ पर काफी अच्छे क्वेश्चंस भी हमने आपको करवा दिए हैं और यहाँ पर ऊपर जो डिटेल बताई थी ये आपकी काफी अच्छी डिटेल है। यहाँ से आपके एग्जाम में इन योजनाओं की या फिर विभागों की जितनी भी हमने आपको बताई ये आवंटित राशि ये आप स्पेशली याद रखिएगा और क्या क्या नई चीजें लाई जाएंगी इस बजट के आधार पर, तो ये सारी चीजें आपको हमने करवा दी है। आप एक बार रिवीजन इसका कर लीजिएगा। हम पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल देंगे जहां से आपके एग्जाम में अगर एक सिंगल भी क्वेश्चन भी बनेगा तो आई थिंक आप अच्छे से उसको बना लेंगे। क्लियर है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर से बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लगातार लेकर आते रहे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।